सास बहू की कहानी इन्हीं की जुबानी, देखिए समाचार। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हुरडा ग्राम में एक ग्रामीण महिला, जो इनका नाम, आपका नाम क्या है? नजमा। नजमा जी, ये आप क्या कर रहे हो? थैलियाँ बना रही हूँ, कागज की थैलियाँ। ये बताइए, आपको कितने साल हो गए ऐसी थैलियाँ बनाते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये बताइए आप मेरे को, ये थैलियाँ बनाने की जो आपने हुनर सीखा है, ये कहाँ से सीखा आपने? वो अपने दिमाग से ही बैठे बैठे अ- रहती थी मैं। अच्छा, आप फ्री रहते थे। फ्री रहने के बाद अब ये बताइए मेरे को, आप ये जो थैलियाँ बना रहे हो, रोज की कितनी थैलियाँ बना लेते हो आप? लमसम 800-900। 800। अब ये बताइए, आप ये जो थैलियाँ बना के आप, इससे आपकी आमदनी कितनी हो जाती है? 100 रुपये रोज हो जाती है, 3000 महीने में हो जाते हैं। अच्छा नजमा जी, ये बताइए, आप जो ये थैलियाँ बना रहे हो, इसमें कभी आपने सोचा कि मैं इस काम को और बड़े रूप में बढ़ाऊं? हाँ, अच्छा है ना, और बड़ा काम हो तो और अच्छा है। तो बड़ा काम कैसे करोगे आप, ये बताइए? बड़े काम के लिए तो पैसे चाहिए। पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो आप क्या चाहते हो? अभी अपने राजस्थान में आपको पता है नई सरकार बनी है, केंद्र के अंदर भी मोदी जी की सरकार है, और वो ये चाह रहे हैं देश के अंदर के जो प्लास्टिक मुक्त भारत है वो चीज़ होना चाहिए। और आप जो ये काम कर रहे हो वाकई में निश्चित तौर से इको फ्रेंडली काम है। प्लास्टिक की थैलियों की जगह आप जो ये कागज़ की थैलियाँ बना रहे हैं, तो आप नई सरकार से क्या अपेक्षा करोगे कि जो है आप जैसी महिलाओं को वो जो है उनकी ध्यान पड़े, और आप जैसी महिलाओं को वो क्या मदद करें? उसके लिए आपके मन में क्या विचार है नई सरकार से? अब विचार तो क्या है, मेरा सोच यही है कि मैं जैसे प्लास्टिक थैली से कोई जानवर वगैरह खा रहे हैं, गाय वगैरह खा रही है, तो वो मर गई है तो वो नहीं मरे, जैसे अपने ये खा भी ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है। अच्छा ये बताइए, आप ये बताओ, अभी जो नई सरकार बनी अपनी है ना, आपको पता है अभी चुनाव हुए थे राजस्थान में, नई सरकार बनी है, और आपको ये भी पता है हमारे देश के अंदर, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो मोदी जी देश के अंदर झाड़ू लेके स्वच्छता का खुद काम करते हैं। पता, आपने भी देखा कभी टीवी वगैरह में, सुना, देखा आपने? तो ये बताओ कि आप ये जो काम कर रहे हो, आप जैसी लाखों महिलाएं ऐसी है जो देश के अंदर जो है कुछ भी नहीं कमाती है, लेकिन उनको भी चाहिए कि हम भी कुछ काम करें, तो ऐसी महिलाओं के लिए पैसे की दिक्कत आती है। आपका ये बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट हो सकता है थैली बनाने? 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है ना। अगर 10 किलो पेपर लाके भी अगर वो धंधा करना चाहो तो कर सकती है आराम से। अच्छा ये बताइए, फिर ये थैलियाँ बना के आपके यहाँ से कोई ले जाता है या बाजार में जाके देते हो आप? नहीं, हम ही जाके दियाते हैं। तो इसमें ये थैलियाँ आप जो एक ही साइज की बनाते हो या अलग अलग साइज की थैली बनती है? 3 साइज बनती है। 3 साइज की बनती है। तो ये किलो के हिसाब से बिकती है या नंग के हिसाब से बिकती है? नंग के हिसाब से। नंग के हिसाब। अब ये बताइए नजमा जी, आपको अगर सरकार की तरफ से अगर कल कोई भी अधिकारी आए और आपको ये कहे कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो इसको हम आपको और सहयोग करना चाहते हैं और इसको बड़े रूप में करो, तो इसके लिए आप तैयार हो? हाँ ठीक है ना, अगर कोई लेडीज और करना चाहे तो उनके पैसे आने से अगर 2 पैसा रहे तो अच्छा है, वो अपने घर बैठी कर लेगी ना। अच्छा ये बताइए नगमा जी, आप जो ये काम करते हो रोज कितने घंटे काम करते हो आप? मैं सुबह 11 बजे से 4 बजे तक करती हूँ। अच्छा ये बताइए, आप अपना घर का सारा काम करने के बाद में आप ये काम करते हो? हाँ। अब ये बताओ, इसमें आपके इस काम में आपको परिवार में किन लोगों का और साथ मिलता है? हमारे सासू जी है तो वो भी सब काम से निपट के अपने मेरी थैलियों में हेल्प करवाते हैं, जैसे इनको सुखाना, इधर की इधर पलटी लगाना, और हमारे घर वाले हैं तो शाम को बैठ के कॉम्प्लेन लेवा देते हैं। अच्छा, आपके घर वाले भी इसमें आपकी मदद करते हैं? हाँ, अब अच्छा ये बताइए, आप जैसे बता रहे हो कि आपको 100 रुपये रोज का इससे जैसे बच जाता है, ले लो। हाँ। तो नहीं, आप कह रहे हो 100 रुपये रोज का। अब ये बताओ, आप अगर 100 की जगह अगर आपकी आगे की सोच क्या है? जैसे अगर आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है और आप अगर आपको सरकार ये कहे कि हम आपको मशीन दिला देते हैं, कच्चा माल दिला देते हैं, तो क्या आप उससे काम शुरू करना चाहोगे? और हाँ, ये तो और अच्छा है ना। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। आपने कभी सरकार से कोई लोन वगैरह लिया है? नहीं। आप कभी कई बैंक वगैरह में गए कि भाई मेरा कोई ये काम है, इसको और बढ़ाना है? नहीं नहीं। अगर आपको, अगर सरकार का कोई व्यक्ति आए या बैंक का कोई अधिकारी आए और आपको ये कहे कि भाई हम आपको मदद करना चाहते हैं, आपके काम को आप और आगे बढ़ो, तो उसके लिए आप तैयार हो? हाँ तो अच्छे है ना, तैयार ही है, और क्या। अगर वो मशीन देते हैं, कुछ भी देता है तो तैयार ही है। अच्छा ये बताइए, आप ये जो काम कर रहे हो रोज की कितनी थैलियाँ बना लेते हो आप? 700-800 के लगभग। तो 700-800, यानी आपकी तो स्पीड भी मैं देख रहा हूँ। अभी भी मैं आपको जो है ये आज आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप मेरे कैमरे के सामने कम और अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आपकी ये स्पीड जो है ये एक दिन में तो बनी नहीं होगी।
मेरे को 15 साल हो गए ना। 15 साल से आप यही काम कर रहे हो। तो ये बताइए 15 साल में अभी में कुछ फर्क आया आपके काम करने के तरीके में? पहले कम बनती थी, धीरे धीरे ज्यादा बनने लग गई। धीरे धीरे ज्यादा बनने लगे। आज अगर जैसे 700-800 थैली बनाते हो और कल अगर आप मशीन लगाते हो तो उससे तो बहुत ज्यादा थैलियां बनेगी। हाँ, तो उससे 1000 की लमसम हो जाएगी ना, और ज्यादा फायदा है। ज्यादा फायदा है तो आप सरकार से फायदा लेना चाहोगे? अगर देते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, देते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए आपको कोई सरकार से कभी कोई जो है योजना का लाभ मिला है? कभी कोई आपने सरकार की योजना का लाभ लिया है? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो आप ये बताइए अभी जैसे ये काम करते हो, आपको सरकार की बहुत सारी योजना है, जैसे निःशुल्क गेहूं है, खाद्य सुरक्षा का है, ये चीज का लाभ मिलता है या नहीं मिलता? हमें तो गेहूं देते ही नहीं है, 10 साल से बंद है। 10 साल से आपके गेहूं बंद है, क्या कारण है नहीं देने का? क्या मालूम है, कोई आए थे जो हमारा नाम ही नहीं है उसमें लिस्ट में। अच्छा, आपका नाम नहीं है 10 साल हो गए तो अच्छा, उसके अलावा और कोई योजना का लाभ मिला हो कभी? हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिलता है तो आप लाभ लेने के लिए अगर कोई प्रयास किया आपने कभी? हाँ, अटल सेवा केंद्र में भी फॉर्म भरे थे गेहूं के लिए, भाई गेहूं दे दो हमें, तो कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। तो ये थे हमारे साथ में नजमा जी। इन्होंने कहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि राज्य सरकार की किसी भी योजना का मैं लाभ नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं राष्ट्र की सेवा के लिए ये जो मेरे से योगदान हो रहा है जो है, मैं जैसे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना प्लास्टिक मुक्त भारत हो, तो उसी के लिए आप इनसे प्रेरणा मिलेगी आपको देश के प्रधानमंत्री जी से किस बात की? इस बात की कि भाई ये जो प्लास्टिक मुक्त भारत हो उसके लिए आप इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो ये तो अच्छे काम है ना। अच्छा काम है। ये थे हमारे साथ में नजमा जी, इनसे अपन ने काफ़ी चर्चा की है। अब देखते हैं इनके पास जो थैलियाँ बना रहे हैं, ये थैलियाँ बनाने के लिए इनके साथ में इनके सासू जी भी है जो यहाँ पे ये थैलियों में काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? तमीजन। तमीजन। तमीजन जी, ये क्या कर रहे हो आप? मैं ये थैलियाँ न आप ये थैलियों को सुखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ मेरे को, आप आपकी जो ये बहू है, अभी नजमा जी से बात की है, ये कितना बहुत मेहनत का काम करते हैं और आपकी उम्र क्या है? 75। कितने साल के हो आप? नहीं, 70। 70 साल की उम्र में आप भी काम कर रहे हो। 70 साल की महिलाएं तो कोई काम नहीं करती, लेकिन आप अभी भी इस उम्र में भी ये काम कर रहे हो। आप ये बताओ, आपकी जो बहू काम कर रही है, आप भी इसमें काम में सहयोग कर रहे हो, सरकार से कोई योजना का कभी कोई फायदा मिला आपको? नहीं मिला है। कभी आपने प्रयास किया है सरकार से कि भाई हमको योजना का लाभ मिले? कहीं गए गांव के सरपंच वगैरह के पास, किसी के पास नहीं गए? मतलब आप बिना किसी के साथ के अपना जीवन यापन कर रहे हो। ये चीज़ आप जो है, आप भी इनमें क्या क्या मदद करते हो आप बहू की थैलियाँ बनाने में? अच्छा अच्छा, इसको इकट्ठा करते हो और जमा कर इनको दे देते हो। अब ये बताओ मेरे को, इसमें बहू आपको कुछ पैसा देते हैं, इसमें मदद करते हैं या क्या करते हैं, या सारा पैसा वही रख लेते हैं? घर में काम आती है ना, मैं इसको भी रोटी खा रही हूँ तो फिर क्या है। अच्छा अच्छा, आप रोटी इनके पास ही खा रहे हो, इसलिए आप कोई मदद नहीं लेना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा, ये थे हमारे साथ में जो हुरडा ग्राम के अंदर महिला है। इन्होंने अपने जीवन में अपना काम करने के बाद में ये अपने घर का काम भी कर रही है। धन्यवाद नजमा जी। सोनी न्यूज़ गुलापुरा, हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से।